हम रोज़ाना लिथियम आयन बैटरीज इस्तेमाल करते हैं, लेकिन क्या कभी सोचा है कि इनके अंदर असल में होता क्या है? आइए देखते हैं कि कैसे एक छोटा सा सेल एक बहुत बड़ी सुपर पावर में तब्दील होता है। तो एक इलेक्ट्रिक गाड़ी की बैटरी के अंदर आखिर है क्या? ये सिर्फ एक बड़ी सी बैटरी नहीं है। नहीं, ये इससे कहीं ज़्यादा पेचीदा चीज़ है। ज़रा तस्वुर करें, एक टेस्ला मॉडल एस के बैटरी पैक में 7,000 से ज़्यादा अलग अलग बैटरियां होती हैं। और ये बैटरियां ये आपके लैपटॉप की बैटरियों से कुछ ज़्यादा मुख्तलिफ नहीं है। ये एक छोटी सी फौज है जो आपकी गाड़ी को पावर देने के लिए एक साथ मिलकर काम करती है। अच्छा, तो इस बैटरी आर्मी को बनाने में पहला कदम क्या है? वो है सिर्फ एक सेल का इंतखाब। और यकीन करें, ये एक फैसला सब कुछ बदल देता है। बुनियादी तौर पे दो ऑप्शंस होते हैं। एक है सिलिंड्रिकल सेल्स, जो टॉर्च में लगी बैटरियों जैसे दिखते हैं, और दूसरे हैं पतले फ्लैट प्रिज्मेटिक सेल्स, जो हमारे फोन्स में होते हैं। सिलिंड्रिकल वाले सस्ते और ताकतवर हैं, जबकि प्रिज्मेटिक वाले जगह बचाते हैं। तो इंतखाब कौन सा होना चाहिए? देखें, जब सिलिंड्रिकल सेल्स को एक साथ पैक किया जाता है तो उनके बीच में थोड़ी थोड़ी जगह रह जाती है। पहली नज़र में तो ये जगह का ज़िया लगता है ना, लेकिन असल में यही इसका खुफिया फ़ायदा है। इसी जगह से गर्मी बाहर निकलती है, जो हज़ारों सेल्स को एक साथ काम करते हुए ठंडा रखने के लिए बहुत ज़रूरी है। तो इन हज़ारों इनफरादी सेल्स को एक ज़बरदस्त पावर हाउस में कैसे बदला जाता है? आइए देखते हैं कि ये बैटरी आर्मी बनती कैसे है। पहला तरीका तो ये है कि उन्हें एक लाइन में एक के बाद एक जोड़ दिया जाए। इसे कहते हैं सीरीज कॉन्फ़िगरेशन। यूं समझें कि जैसे ब्लॉक्स जोड़कर एक लंबी सीढ़ी बनाई जा रही हो। हर ब्लॉक के साथ ऊंचाई यानी वोल्टेज बढ़ती जाती है। और दूसरा तरीका है उन्हें साथ साथ जोड़ना, जिसे पैरेलल कॉन्फ़िगरेशन कहते हैं। ये बिल्कुल एक हाईवे को चौड़ा करने जैसा है। जितनी ज्यादा लेन्स होंगी, उतनी ही ज्यादा गाड़ियां एक साथ गुजर सकेंगी। बैटरियों की जुबान में इसका मतलब है कि ज्यादा तवानाई एक साथ बह सकती है, जिससे ज्यादा पावर और लंबा रन टाइम मिलता है। और यहीं पर टेस्ला का डिज़ाइन कमाल कर जाता है। वो दोनों तरीकों को मिलाकर एक ग्रिड बना देते हैं। अब अगर एक सेल फेल हो जाए, यानी एक कार खराब हो जाए, तो सिस्टम सिर्फ उस लेन को बंद कर देता है, जबकि बाकी ट्रैफिक चलता रहता है। ये खराबी से बचने का एक बहुत ही शानदार तरीका है। लेकिन बैटरी पैक बनाना तो आधी जंग है। इसे सड़क पर लाने से पहले इसे एक इंतहाई सख्त आजमाइशी मरहले से गुजरना पड़ता है, ताकि ये यकीनी बनाया जा सके कि ये बिल्कुल महफूज है। और ये सिर्फ छोटे छोटे सेल्स की बात नहीं है। पूरे के पूरे बैटरी पैक को सख्त UN 38.3 ट्रांसपोर्टेशन टेस्ट पास करना होता है, खास तौर पर अगर उसे हवाई जहाज से भेजना हो। जाहिर है, कोई नहीं चाहता कि 30,000 फुट की बुलंदी पर बैटरी में कोई मसला हो। ये टेस्ट बेरहमाना है। बैटरियों को जमाया जाता है, पकाया जाता है, जोर जोर से हिलाया जाता है, गिराया जाता है और कुचला जाता है। उन्हें जानबूझकर शॉर्ट सर्किट और ओवरचार्ज भी किया जाता है, यानी हर वो बुरा सलूक जो सोचा जा सकता है, सिर्फ ये देखने के लिए कि क्या वो आग पकड़ेंगी या फट जाएंगी। लेकिन यहाँ एक हैरानकुन बात है। इन टेस्टों का मकसद बैटरी की कारकर्दगी जांचना नहीं है। बैटरी को बस महफूज तरीके से नाकाम होना है। मतलब उसे आग नहीं लगनी चाहिए या फटना नहीं चाहिए, लेकिन उसके बाद उसका काम करना ज़रूरी नहीं है। ये टेस्ट सिर्फ और सिर्फ हिफाजत के लिए है। तो इस सारी सख्त हिफाजती जांच की कीमत क्या है? चलें अब ज़रा पैसों की बात करते हैं। सिर्फ एक बैटरी पैक के डिज़ाइन को सर्टिफाई करवाने का खर्चा 10,000 से 20,000 डॉलर तक आ सकता है। और ये सिर्फ टेस्टिंग का खर्च है, डिज़ाइन का नहीं। इतनी ज़्यादा लागत नई चीज़ों की राह में एक बहुत बड़ी रुकावट है। छोटी कंपनियां नई टेक्नोलॉजीज़ के साथ तजुर्बे करने का खतरा नहीं उठा सकती। यहाँ तक कि अगर आप एक मामूली सी तब्दीली करें, जैसे किसी नए सप्लायर का सेल इस्तेमाल करें, तो आपको ये पूरा महंगा सर्टिफिकेशन का अमल दोबारा से शुरू करना पड़ेगा। ये अदाद-ओ-शुमार पूरी कहानी खुद बता रहे हैं। 2015 में टेस्ला की बैटरी की लागत अपने हरीफों से बहुत कम थी, और इसकी वजह थी उनका 1865 सिलिंड्रिकल सेल्स का इस्तेमाल। दूसरी तरफ निसान लीफ, जो ज़्यादा फैंसी पाउच सेल्स इस्तेमाल कर रही थी, उसकी लागत तकरीबन दुगनी थी। ये बहुत बड़ा फ़र्क है। तो सारी बात घूम फिरकर उसी पहले इंतखाब पर आ जाती है। टेस्ला ने वो सादा आम सा 1865 सेल चुना, जो शायद गैर अमली लगता था, लेकिन चूंकि वो बहुत बड़ी तादाद में बनते हैं, उसके लिए वो सस्ते हैं, और इसी वजह से
टेस्ला को कीमत में एक बहुत बड़ा फ़ायदा मिला। तो इस सब से हमारे लिए क्या सबक है? यही कि अपनी बैटरियों की इज्जत करें, उन्हें कभी ना तोड़ें, ना खोलें और हमेशा सही चार्जर इस्तेमाल करें। अगर कोई बैटरी चार्ज होते वक्त बहुत ज़्यादा गर्म हो जाए तो उसे फ़ौरन अनप्लग कर दें। याद रखें, इसके अंदर का माया बहुत जल्दी आग पकड़ता है, इसलिए हिफाजत सबसे पहले है। ये सब हमें एक बड़े सवाल पर लाकर छोड़ देता है। जैसे जैसे हमारी ज़्यादा पावरफुल बैटरियों की मांग बढ़ रही है, हिफाजत की असल कीमत कौन अदा कर रहा है? क्या ये जिद्दत, लागत और हिफाजत के दरमियान एक ऐसा समझौता है जिसे हम कबूल करने के लिए तैयार हैं?